हेलो हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का साहित्यिक वातावरण। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। अब है आदिकाल के समय साहित्यिक वातावरण कैसा था। तो इस काल में साहित्य की रचना जो है उसमें 3 धाराएं थी। प्रथम धारा जो थी वह संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था और तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखा जाने वाले साहित्य की थी। नवीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे थे और इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार, गद्य लेखक हुए थे। तो आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, इन सबको हमने काव्य शास्त्र जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें पढ़ा हुआ है। कुंतुक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इसी युग की देन है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए और संस्कृत के अलावा प्राकृत और अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रचुर मात्रा में इसी युग में लिखा गया था। और जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर के संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनके लिए प्राकृत, अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी अपना माध्यम बनाया। उसी प्रकार जो सिद्ध थे पूर्वी सीमांत पर, उन्होंने भी अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयोग किया। इसी काल का साहित्य स्पष्ट रूप से राजा, धर्म तथा लोक इन 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था और इनकी जो भाषाएं थी वो भी अधिकांश रूप से निश्चित हो गई थी। संस्कृत प्रधान भाषा किसकी रही थी? राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी कि अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई और हिंदी जो थी जनता की मानसिक स्थितियों और जो भावनाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो संस्कृत के कवियों में और लेखकों में तत्कालीन परिस्थितियां जो थी अधिक प्रभावित नहीं करती थी उनको। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत और अपभ्रंश के कवि और जो लेखक हैं वो धर्म प्रचार करने में लगे हुए थे और साहित्य जो है उनकी रचनाओं का सहायक अंग बन गया। तो केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। आया समझ में? उसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश साहित्य। जैसे कि पहले बताया है कि आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता और हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य जो है उसकी भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। डॉक्टर जो देवेंद्र कुमार जैन हैं उन्होंने अपभ्रंश के कुछ कवियों के नाम अपने ग्रंथ में बताए हैं, जैसे स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, गाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, जोइंदू, रामसिंह, लक्ष्मीचंद देवसेन, लुई या सिद्ध कवि, किलपाद, तिप्पंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, महीधर और कमलावरपाद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। तो जो कवि स्वयंभू है इनका जो जन्म है 783 ईस्वी। तो ये अपभ्रंश के प्रथम कवि माने गए हैं। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे या इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध मिले हैं। पहला है पौम-चरिऊ, दूसरा है रिठ्ठणेमी चरिऊ और तीसरा है स्वयंभू छंद।
तो इनका जो ये ग्रंथ है पौंचर्यु, इसमें भगवान श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके जन्म और मृत्यु काल, इनके बारे में कोई पर्याप्त तथ्य तो नहीं मिले हैं स्वयंभू के, फिर भी इनका जो ये ग्रंथ रहा पौंचर्यु, ये अपूर्ण था। जो और जहाँ तक इन्होंने लिखा उसमें इसमें राम का चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं और मुनिंद्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे जो कवि हैं अपभ्रंश के, जो 10वीं शताब्दी में हुए हैं, पुष्यदंत। ये शैव धर्म मतावलंबी थे, लेकिन इनके आश्रयदाता के अनुरोध से वे जैन हो गए थे। उनकी भी 3 रचनाएं मिलती है, एक महापुराण, दूसरी अणय कुमार, दूसरी अणय कुमार चर्यु और तीसरी जसहर चर्यु। चर्यु का अर्थ है चरित्र। तो जो महापुराण इनका ग्रंथ है उसमें 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। और राम कथा को भी इसमें स्थान मिला है। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इसके जो काव्य तत्व हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। तो पुष्पदंत ने प्राकृतिक सौंदर्य के अत्यंत निकट रहे थे वो, और उनकी जो साहित्य रचना है शुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। तो महापुराण के जो प्रथम अध्याय है उनमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। राजाओं की स्तुति से या राज्य की स्तुति से दूर रह करके शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की ये जो इनकी प्रवृत्ति रही है वो अपभ्रंश से हिंदी में भी आई। इससे पूर्व जो धार्मिक साहित्य है वो एक अलग धारा में बह रहा था, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काव्य के रूप में हुआ, और कवि स्वयंभू का इस धारा में आना, उनका आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान था, और पुष्पदंत ने उसको आगे बढ़ा करके अपनी प्रतिभा को प्रबल बनाया। फिर अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि के रूप में कवि धनपाल का नाम आता है। 10वीं शताब्दी में कवि धनपाल ने भविष्यत कहा अपनी एक रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि इसमें धर्म भावना की ये रीढ़ है, लेकिन उसमें लोक हृदय की जो विभिन्न स्थितियां हैं उसका भी इससे संबंध रहा है। तो इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन के द्वारा हृदय की विभिन्न जो घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति है उसमें सफल बनाया है। तो धनपाल की जो रचना है वह चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन जो हिंदी रचनाएं हैं उन पर भी पड़ा। कहा का मतलब है यहाँ कथा, भविष्य कथा, भविष्य की कथा। तो ये अपभ्रंश में है तो कथा को कहा लिखा जाता था। उसके बाद है अपभ्रंश साहित्य में उनके कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान भी कह सकते हैं। उन्होंने संदेश रासक एक खंड काव्य लिखा। यह लिख करके हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया उन्होंने, और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ जो समय था उसमें इन्होंने संदेश रासक की रचना की थी। यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। कवि ने उसका नक्षिक वर्णन और पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया। तो
आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर बह निकली, जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर के प्रधानता प्राप्त कर लेती है। उसके बाद अगले कवि हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचना कही जा सकती है। तो इस रचना में 80 पद हैं। 80 पद्यों का ये एक नृत्य गीत काव्य है। रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर के गेय या गाने योग्य बन गए थे। तो कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। उसके बाद अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा आरंभ हुई और जो दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी अपभ्रंश में, उसमें कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर रूप में। तो इसमें एक नाम है जोइंदू कवि का। जोइंदू कवि की 6ठी शताब्दी की एक रचना है परमार्थ प्रकाश और दूसरी है योगसार। तो इन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। उसकी परंपरा 15वीं शताब्दी तक चलती है। तो इस परंपरा में 11वीं शताब्दी में एक राम सिंह भी हुए जिन्होंने, उनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। ये जो ग्रंथ है इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। तो इनसे जोइंदू से आरंभ होने वाली जो परंपरा है उसमें लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। तो अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे थे, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। अब है आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध जो सामग्री है वो 2 रूप में है। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती है जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और दूसरी प्रकार की जो रचनाएं हैं वे हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। तो अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचनाएं हैं, अपभ्रंश के प्रभाव वाली हिंदी रचनाएं वो इस प्रकार है। एक है सिद्ध साहित्य, दूसरी है श्रावकाचार, तीसरी है नाथ साहित्य, चौथी है राउल वेल जिसमें गद्य और पद्य दोनों रचनाएं हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिसमें खाली गद्य रचनाएं हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास और हमीर रासो, और 8वीं है वर्ण रत्नाकर, ये एक गद्य रचना है। फिर है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं। इन रचनाओं में पहली है खुमान रासो, दूसरी ढोला मारूरा दुहा, तीसरी बिसलदेव रासो, चौथी पृथ्वीराज रासो, फिर है परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदनवाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियां। फिर आदिकाल की जो सामग्री है, ये संपूर्ण सामग्री, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन 6 भागों में बांट सकते हैं। पहली है सिद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। उसमें सरहपा, लुईपा, वीरूपा, कण्हपा, कुकुरीपा, तांतीपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती है। उसके बाद जैन साहित्य
जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है, जैसे श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, इसी वर्ग की रचनाएं हैं। उसके बाद है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकरनाथ, भरथरी, जलंधरीनाथ आदि जो हठ योगी कवि हैं उनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। तो रासों और रास नामों वाली सभी पुस्तकें रासो साहित्य का अंग नहीं है। हमने राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को पढ़ा जिन रचनाओं की ऐतिहासिक वीर गाथाएं मिलती है। तो इस वर्ग में कौन कौन सी रचनाएं आ जाएंगी? एक हमीर रासो, और दूसरी खुमान रासो, तीसरी बिसलदेव रासो और चौथी पृथ्वीराज रासो। कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो इस काल में लिखी गई हैं लेकिन इस वर्ग में तो नहीं आती है। उन रचनाओं में लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया, तो इसलिए हम उन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे ढोला मारूरा दोहा, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ, ये जो रचनाएं हैं इसी कोटि में आएंगी, लौकिक साहित्य की श्रेणी में वो आएंगी। फिर हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के जो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिन सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन्हीं सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कण्हपा और कुकुरीपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आपको सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनको याद रखना है। फिर थोड़ा हम सरहपा का परिचय देखते हैं। सरहपा कई नामों से प्रख्यात हुए, जैसे सरहपा, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से। तो जाति से तो ये ब्राह्मण थे और इनका जो जन्म है वो 769 ईस्वी में माना गया है और इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे थे जो कि दोहा कोश हिंदी रचनाओं में प्रसिद्ध हैं। तो उनकी कविताओं से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भाषा तो हिंदी है लेकिन उस पर अपभ्रंश का भी कहीं कहीं प्रभाव दिखाई पड़ता है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर के नए रूप में उभरी, उसका बीज कहीं न कहीं सरहपा के काव्य में दिखाई देता है। फिर है शबरपा। तो इनका जन्म जो है 780 में क्षत्रिय कुल में हुआ था और सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहलाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चर्यापद। फिर है लुईपा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे और शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा थे या मंत्री थे वो भी इनके प्रभाव को देखते हुए इनके शिष्य बन गए थे। तो 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। उसके बाद है कण्हपा। इनका जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 में हुआ था और कई सिद्धों ने इन्होंने जालंधरपा को अपना गुरु बनाया था और कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता को स्वीकार किया था। फिर है कुकुरीपा। इनका जन्म जो है कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म का तो कुछ पता नहीं चला लेकिन चरपटिया इनके गुरु थे। तो इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं है जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान उनका माना जाए। उनका जो साहित्य है वो हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की थी उनका प्रारंभ जो है भक्ति काल तक चलता रहा। तो रूढ़ियों के विरोध के कारण जो कबीर आदि की कविताओं में अक्खड़पन मिलता है इन सिद्ध कवियों की ही
देन कही जा सकती है। और योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे हैं वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए हैं। तो कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र में हमें इनके साहित्य भी मिलते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपभ्रंश के जो कवि हैं, पहले तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो आदिकाल का साहित्यिक वातावरण है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद अपभ्रंश के कवियों के रूप में, जिसमें स्वयंभू प्रथम कवि हैं अपभ्रंश के, दूसरे पुष्पदंत, और उन्होंने महापुराण, अणय कुमार और जसहर चरित्र ये 3 रचनाएं लिखी और 63 महापुरुषों की जीवन की घटनाओं का उसमें वर्णन किया। उसके बाद हमने कवि धनपाल, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी और जोइंदू कवि जिनका दोहा काव्य है, परमार्थ प्रकाश जिनकी रचना है, यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हमने आदिकाल की जो उपलब्ध सामग्री है जिसमें सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राउल वेर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और जो हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव वाली हिंदी रचनाएं हैं, खुमान रासो, ढोला मारूरा दोहा, बिसल देव रासो, परमाल रासो, जय मस्जिद चत्रिका, खुसरो की पहेलियाँ आदि पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, लौकिक और गद्य रचनाएं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने फिर से कौन सा टॉपिक शुरू किया, सिद्ध साहित्य। तो अब तक हमारा जो टॉपिक है सिद्ध साहित्य तक पूरा हो चुका है और आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सबको